जो वैदिक सनातन धर्म को हम लोग कभी छोड़े नहीं है। वैदिक सनातन हमारे गुरु लोग भी उसी के अंदर में है, हम लोग भी है, उस परंपराओं को निर्वह कर रहे हैं। मान लीजिए किसी संप्रदाय से, किसी व्यक्ति से आप प्रभावित हो जाते हैं तो अपने धर्म का अपमान किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। हमारे शास्त्रों का सम्मान करना, हमारे जो देवी देवता है, हमारे जो प्रभु है, श्री कृष्ण भगवान है, हमारे जो श्री राम है, जितने भी संत महात्मा हैं, सब हमारे पूजनीय आदरणीय, वो हमारे सम्मान्य हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई शब्द उनके लिए बोलना, अपमानजनक शब्द बोलना और इतने महापुरुष के लिए वो शोभा नहीं देता है। तो इसीलिए विशेष रूप से मैं समस्त हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि वो बहुत संत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी है, अच्छे संत है, उनका सम्मान कीजिए। उस तरह से एक बड़े संत का अपमान करना आप सबको शोभा नहीं देता है। परंतु मुरारी बाबू को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने शास्त्रों का, अपने ग्रंथों का, अपने देवी देवताओं का, उनका जो है आदर करे, सम्मान करे। एक ये बात भी आई कि बापू ने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी। मेरे भाई बहन, कृष्ण मेरा इष्ट देव है। पूर्ण पुरुषोत्तम, परात्पर ब्रह्म, हम निम्बार्कीय परंपरा के बारे में मैंने भगवान कृष्ण की पीड़ा, उसका आखिरी सालों का दर्द व्यक्त किया। हाँ, प्रस्तुति मेरी रही। और मेरे भाई बहन, मुझे कोई शास्त्रार्थ नहीं करना, कुछ प्रमाण भी तो है, लेकिन मुझे कोई शास्त्र, मैं पंडित नहीं हूं, मैं विद्वान नहीं। अयोध्या में राम कथा थी, मानस गणिका, पूरा जगत जानता है। वहाँ एक मंच पर इधर बैठे मेरे पूज्य साधु संतगण, इनमें से किसी संत ने वो उसी समय पूछा था, या तो पत्र लिखकर पूछा था कि वेदों में गणिका की कहाँ बात है, आदि आदि कुछ ऐसी बातें पूछी गई। मेरे गुरु की कृपा से मुझे प्रमाण भी मिले। मैंने दूसरे दिन वेदवाणी से उसका विनम्र जवाब भी दिया। लेकिन मैं आपको मेरे दिल की बात कहता हूँ, ये जवाब देकर के जब मैं व्यासपीठ से जब उस दिन की कथा पूछ, उसके बाद मेरे दिल को बहुत पीड़ा हुई कि मैंने ये क्यों कहा। मैं कोई शास्त्रार्थ करने थोड़ा निकला, मैं कोई वाद विवाद के लिए थोड़ा हूँ। मेरे जवाब से किसी साधु का दिल दुख जाए तो मैं क्यों अपराधी ठहरूं। उस समय मुझे मेरे फ्लावर्स, मेरे बाप, मुझे बहुत पीड़ा हुई थी। इसलिए इस बार मैं कोई खुलासे नहीं, कोई शास्त्र प्रमाण में नहीं जाऊंगा। मैंने मेरे इष्ट देव, मेरे प्राणेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वेदना व्यक्त की। आपको अच्छा नहीं लगा ये वाक्य, लेकिन मुझे बोलने दो। इस दुनिया में किसी का दिल दुभे इससे पहले मैं समाधि लेना पसंद करूंगा। मैं त्रिभुवन वट की छांव में बोल रहा हूं। लेकिन यदि मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण, जो मेरा सर्वेश्वर प्रभु है, उसके बारे में, उसके कष्ट, आपने कभी मेरी कथाएं सुनी है? प्लीज मैं प्रार्थना करता हूं, सुनिए। मेरे सभी श्रोता जानते हैं कि कृष्ण कथा, कृष्ण चरित्र, कृष्ण स्मरण करने में मेरी आंख में जितने आंसू आए हैं, इतने और आंसू नहीं आए। इसलिए फिर भी बाप, आप सब मेरे हैं।
भगवान कृष्ण के बारे में मेरे कोई निवेदन से, मेरे किसी विधान से आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं फिर एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी। मेरी आंख में जो आंसू है, याद रखना, ये मेरी आंख के आंसू नहीं, मेरी आत्मा के आंसू है। आंख तो कभी भी रो लेती है, कायरता से भी रो लेती है, दुखों से भी रो लेती है, कैसे भी रो लेती है। आंख में एक रज गिर जाए तो भी आंख से आंसू गिर जाते हैं। अभी नहीं, में आंख को किसी केमिकल से भी रुलाई जा सकती है। मेरे भाई बहन, मेरी आंख के आंसू एक केवल चक्षु नामक इंद्रिय के आंसू नहीं है, आत्मा के आंसू है। आप कहेंगे आत्मा को आंसू, आत्मा और परमात्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई सुख दुख नहीं होता। हम तो जीवात्मा है और मेरी पीड़ा कारण नहीं, आप सबको किसी कारणवश कष्ट हो रहा है तो मैं फिर एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ।